स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से। और कक्षा 10 के वैद्युत धारा चैप्टर का हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। और कल हमने प्रश्न संख्या 49 तक का सॉल्यूशन कर लिया था और आज हम करने वाले हैं प्रश्न संख्या 50। सबसे पहले 50 क्या कहती है, एक वैद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 250 वाट लिखा है। यदि वैद्युत ऊर्जा का मूल्य कितना है 2.50 प्रति किलोवाट, तो उसको 220 वोल्ट के मेन से 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 5 दिन में कितना व्यय होगा। 5 दिन का ऊर्जा खर्च हमें निकालना है। देखो कैसे। प्रश्न संख्या 50, V इजिकल टू 220, P इजिकल टू 250, एक दिन में खर्च ऊर्जा, एक दिन में खर्च ऊर्जा कैसे निकालोगे, P गुणा T। तो P कितनी दी है 250 और T कितना दिया है 10 वाट घंटा। अब क्या निकालेंगे 5 दिन में, एक दिन का निकाल लिया, अब निकालेंगे 5 दिन में खर्च ऊर्जा। क्या हो जाएगा, ये तो बन गया कितना 25, 250 में 2500 हो गया ना, 2500 गुना 5, तो 25 पंजे 125, 125 वाट घंटा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, इसे किलोवाट घंटा बदल लेंगे, चूँकि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट होते हैं। तो क्या हो जाएगा 12500 डिवाइड बाय कितना 1000। ठीक है, तो किसमें आ जाएगा किलोवाट घंटा। को पूरा ही काटना पड़ेगा ये। किलोवाट घंटा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 10 से 12 125 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1.25, 1.25 नहीं 12.5, 12.5 आ गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 1 किलोवाट का मूल्य कितना दिया है 2.5, ऐसे क्या निकाल लेंगे 12.5 किलोवाट का मूल्य कितना 12.5 गुणा 2.5, तो कितना हो जाएगा 31.25 आंसर। नोट करें जल्दी से, फिर पढ़ते हैं अगली संख्या। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न संख्या 51। ठीक है, फिर किस पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 51 पे चलेंगे। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या 51 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 51, एक पावर हाउस प्रतिदिन 9600 मेगावाट घंटा वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसकी क्षमता बतानी है पावर हाउस की कितनी क्षमता है। प्रतिदिन 9600 मेगावाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, इसकी क्षमता निकालनी है। तो देखिए कैसे निकलेगी क्षमता, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार में समझ में आ जाएगा। ऊर्जा कितनी दी है बेटा 9600 मेगावाट घंटा, 9600 मेगावाट घंटा। तो W इजिकल टू कितना हो जाएगा 9600 गुणा 10⁶ वाट घंटा। मेगावाट से किसमें बदल लिया बेटा, वाट में बदल लिया। मेगावाट था ना, मेगावाट से किसमें बदल लिया, वाट में। तो क्या हो गया डब्ल्यू, चूँकि W इजिकल टू क्या होता है W इजिकल टू होता है बेटा PT। तो PT बराबर 9600 गुणा 10⁶ और T को लिया इधर, तो P बराबर 9600 गुना से किसमें आ जाएगा भाग में बटे T। ओके, तो क्या कर लेंगे, देखिए एक दिन क्या करा है, एक दिन का हमें निकालना ना, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। कितने होते हैं बेटा 24 घंटे। तो क्या करेंगे P बराबर 9600 गुणा 10⁶, एक दिन का बताना ना कि एक दिन में कितना खर्च कर रहा है। तो 24 चौका कितना होता है 96, 24 चौका 96, तो P बराबर कितना हो जाएगा 400 गुणा 10⁶। ठीक है, अब देखो मेगावाट का तो क्या लगाया 10⁶ लगाया था, तो ये वाट में आया, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं या
या करके लिख दो या। P बराबर 400 मेगावाट। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। यहाँ पे लिख सकते हो 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। नोट हो गया। चलो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 52। एक वैद्युत मोटर में 440 वोल्ट पर 10 एम्पीयर की धारा है। 440 वोल्ट में कितने एम्पीयर की धारा है? 10। यदि मोटर की दक्षता 80% है। वैद्युत मोटर में 440 वोल्ट पर 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और यदि मोटर की दक्षता कितनी है? 80% है। तो 10 मिनट में 40 मीटर की ऊंचाई पर कोई टंकी रखी है तो उसमें कितना जल चढ़ा सकते हैं? इतनी दक्षता है मोटर की, 10 मिनट में करना है, 40 मीटर ऊपर कोई टंकी रखी है उसमें जल चढ़ाना है, तो कितना जल चढ़ा सकते हैं ये बताना है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा बेटा। प्रश्न संख्या 52। V इज इक्वल टू दिया है 440 वोल्ट, I इज इक्वल टू दिया है 10 एम्पियर। ठीक है बेटा। क्षमता कितनी दी है मोटर की? मोटर की क्षमता 80%। समय क्या दिया है? 10 मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड। ऊंचाई कितनी दी है? ऊंचाई दी है बेटा h बराबर 40 मीटर। h बराबर 40 मीटर। और आगे क्या कहेंगे? G इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो देखिए कार्य W बराबर क्या होता है? mgh होता है। क्या होता है? mgh। ओके, तो कार्य को यहाँ पे क्या कर लोगे? क्योंकि कार्य बराबर होता है बेटा आवेश गुना विभवांतर। क्या होता है? आवेश गुना विभवांतर। ठीक है, यानी कि W इज इक्वल टू Q इंटू V। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप पढ़ोगे कक्षा 10 में वैद्युत विभव में। जब आपने वैद्युत विभव पढ़ा होगा V इज इक्वल टू W/Q पढ़ा था ना, तो वहाँ से क्या करा? Q को इधर भेज दो तो W इज इक्वल टू QV। कक्षा 10 में जब आपने वैद्युत विभव पढ़ाया था मैंने आपको, तो वहाँ पे आया था क्वेश्चन में ये फॉर्मूला, तो वहाँ से बना लिया। तो देखो V इंटू Q, ठीक है, और गुणा कितनी दक्षता दी बेटा? जो उसकी दक्षता दी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। M हमें नहीं पता, G का मान दिया सवाल में 10 और ऊंचाई है 40। ठीक है, अब एक चीज़ और लिखो, चूँकि यही लिख लो, चूँकि Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? IT। तो बहुत बार पढ़ लिया हमने, तो यहाँ पे क्या करेंगे? Q के बराबर क्या रख देंगे? IT। V गुना IT गुना 80% बराबर M गुना 10 गुना 40। ओके, अब क्या करते हैं? I भी दिया है, T भी दिया गया है, तो इसको भी रख लीजिए। तो देखिए V कितना है? 440। I कितना है? 10। T है हमारा कितना? 600। ओके, और क्या हो जाएगा साथ ही साथ में? 80 है, तो इसे परसेंट का चिन्ह हटा दोगे, नीचे कितना आ जाएगा? 100। M गुना 10 गुना 40। ठीक है बेटा। तो देखिए क्या करेंगे? 1 0 से 1 0 काट दो, 10 से 10 काट दो, तो 440 गुना 600 गुना 8 बराबर क्या हो गया? M गुना 10 गुना 40। ये गुना से आ जाएगा भाग में, तो M बराबर 440 गुना 600 गुना 8 बटे 10 गुना 40। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और 4 से किसको काट दो? 4 दूनी 8। तो कितना हो गया? M बराबर 440 गुना 12। ठीक है, कितना हो गया? 440 गुना
12। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा ये, m बराबर 0 के तो 0, 12 चौक 48, हासिल 4, 12 चौक 48, 48 और 4 52, 5280 किलोग्राम। ये क्या आ गया है, इतना जल हम उसमें क्या कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटा, टंकी में हम कितना जल चढ़ा सकते हैं, 5280 किलो जल हम चढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई, नोट कर लेंगे जल्दी से कि भाई हम टंकी में इतना जल चढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया सभी का, नोट हो गया सभी का। तो देखिए बेटा, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 की ओर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, छोटा सा ही क्वेश्चन है ये तो, 52 में बड़ा था। 440 वोल्ट व 5 एम्पीयर की धारा की मोटर की 440 वोल्ट व 5 एम्पीयर धारा के मोटर 40 मिनट तक 80% वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि मोटर क्या कर रहा है, 440 वोल्ट और 5 एम्पीयर जो धारा है इसको क्या कर रहा है, 40 मिनट तक 80% इसको यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल रहा है। तो कितने किलोग्राम जल 60 मीटर ऊपर चढ़ा सकते हैं। जी बराबर दिया है 10। इस बार इतने मत डरना, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, छोटा सा रहेगा, क्योंकि मैं शॉर्ट में कर दूंगा, पहले की तरह लॉन्ग नहीं करूँगा। V बराबर दिया है 440 वोल्ट, धारा दी है 5 एम्पियर। T बराबर दिया बेटा 40 मिनट, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड। क्या कर देंगे, T बराबर 40 गुना 60, तो टोटल हो जाएगा बेटा 2400 सेकंड। कितना हो जाएगा, 2400 सेकंड। ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई H बराबर 60 मीटर, 60 मीटर ऊंचा जल चढ़ाना है। G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ऊर्जा गुणा 80% और mg है, जो पिछले सवाल में यूज़ किया था वही। ऊर्जा क्या बनेगी, VIT, पिछले सवाल में देखेंगे 80%, m हमें ज्ञात करना है, g का मान 10 और ऊंचाई 60। ठीक है, ऊंचाई कितनी, 60, तो v का मान 440, i का मान 5, t का मान 2400 गुणा 80/100, m गुणा 10 गुणा 60। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, गुणा से भाग में ले आएंगे। m बराबर 440 गुणा 5 गुणा 80/10 गुणा 60, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो m बराबर 44 गुना 5 अट्ठे 40/6, तो m बराबर 0 ऐसे ही, 4 चौक 16, 4 चौक 16 176/6, और जब आप इसे भाग कर दोगे तो बेटा ये आपका आ जाएगा लगभग कितना, कुछ छूटा तो नहीं, 2400। देखो बेटा ये छूट गया, इसमें 2400 छूट गया ना, तो गुना 24 और लिख लो, गुना 24 और गुना 24, तो 6 चौक 24, तो m बराबर 0, 4 6 24, 4 7 28 2 30, हासिल 3, 4 1 4 और 3 7। ठीक है, 4 0 0 4 6 24, तो ये आ गया बेटा इतना। ठीक है, ग्राम, सॉरी किलोग्राम जल हम इसमें चढ़ा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी थी। ठीक है बेटा, इसको धर लिया है, 0 से 0 काटी, 6 से और 0 से 0 काट दी, 44 गुना 5 गुना 24, 44 गुना 40 गुना 24, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 24 बचा, 6 चौक 24 और 4 0 0, 4 6 24, 4 7 28
और 2 30 और 4 सत्ते 4 एकम 4 और 3 7। ठीक है, नोट हो गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 54। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या कौन सा करेंगे? 54 करेंगे। देखिए बेटा, 8 किलोवाट सामर्थ्य वाले एक इंजन द्वारा, ठीक है, इतने सामर्थ्य वाले एक इंजन द्वारा 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी की क्षमता कितनी है? 40 किलोलीटर को भरने में कितना समय लगेगा ये बताना है, और गुरुत्व त्वरण दिया है 10। इस बार टी निकालना है। क्या निकालना है? टी। ठीक है बेटा, तो चलिए टी की गणना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, पी बराबर दिया है बेटा कितना, कितनी क्षमता दी है? 8 किलोवाट। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। तो P बराबर 8 गुना 10 की घात 3 वाट। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी है? H बराबर 80 मीटर। क्षमता कितनी है? 40 किलो लीटर टंकी की क्षमता। ओके, तो इसे क्या करेंगे? लीटर में बदल लो। 40 गुना 10 की घात 3, तो ये लीटर में बदल गया। ठीक है, और G बराबर कितना दिया बेटा? 10। कितना दिया G बराबर? देखिए बेटा, इस बार फॉर्मूला क्या लगाओगे? इस बार लगाओगे W बराबर mgh, और W बराबर क्या रखोगे इस बार? PT। क्या रखोगे? PT बराबर mgh, क्योंकि हमें T निकालना है, तो क्या होगा? mgh बटे क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। M का मान कितना दिया है? M का मान दिया है आपका 40 गुना 1000, लिख लो। 10 की घात 3 का मतलब तो वही होगा ना। G का मान कितना दिया है? 10, और H का मान दिया है 80, और P का मान कितना दिया बेटा? ये रहा 8 गुना 1000। 1000 से 1000 कट गया, 8 धाई 80, तो 40 गुना 10 धाई 100, तो कितना हो गया बेटा? 4000 सेकंड। नोट कर लो, आंसर आ गया है, नोट कर लो। नोट कर लेंगे सभी, जल्दी से फटाफट नोट करेंगे। नोट हो गया? नोट हो गया? चलो आगे बढ़ें। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 55। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या 55 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आसानी से हो भी जाएगा। जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप आसानी से कर भी लोगे। ठीक है बेटा, आसानी से आपसे कर भी लोगे। नोट हो गया सभी का? जल्दी से करो, नहीं समझ में आया तो कमेंट